ये हम एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं यूपीएससी के लिए जो आती है उनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। कौन कौन से बुक्स आती हैं, अगर अमेजन से लेते हैं या कहीं से लेते हैं, फ्लिपकार्ट से लेते हैं, तो किस तरह का मटेरियल रहता है। जैसे ये वाली बुक्स हैं, ये हिस्ट्री के लिए है, ओल्ड वाली हिस्ट्री है। ये 2005 का जो एडिशन है मध्यकालीन भारत, इसमें हम देख सकते हैं ये 2005 का एडिशन है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें चैप्टर भी दे सकते हैं। जैसे 11वीं क्लास का है ये मध्यकालीन भारत के नाम से। और इसमें क्या है, ये सिलेबस में हम देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स बताए गए हैं इसमें। जैसे यहाँ पर भारत और बाहरी दुनिया, उत्तर भारत और 3 साम्राज्यों का काल, इस तरीके से ये चैप्टर बता रहे हैं। टोटल 20 चैप्टर हैं इसमें। और इसका जो क्वालिटी है, पेपर का क्वालिटी ऐसे लग रहा है जैसे बुक से फ़ोटोकॉपी किया हुआ है। उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है, कहीं कहीं पर थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा तो पढ़ने में आएगा। मतलब उतना अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है, पर फिर भी अगर पहले से पढ़ा हुआ है या थोड़ा बहुत नॉलेज है एनसीईआरटी के बारे में तो पढ़ सकते हैं आराम से। तो ये हो गया हमारा मध्यकालीन भारत 11वीं क्लास का हिस्ट्री के लिए। ये ओल्ड वाली हिस्ट्री है। ये आधुनिक भारत 12वीं के लिए है। ये भी ओल्ड वाली है, 2005 का एडिशन है इसमें भी। और उसके बाद में हिस्ट्री का ये तीसरा है प्राचीन भारत। ये 11वीं क्लास का ही है, तो ये भी 2005 का एडिशन है। तो तीनों हमारा हिस्ट्री का हो गया। ये हिस्ट्री का पोर्शन है। मध्य का प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत। अब हम देखते हैं समाज का बोध। ये 11वीं क्लास का है, समाज का बोध। और ये नई वाली एनसीईआरटी का है, तो इसमें क्वालिटी थोड़ा ठीक है पेपर का। तो ये हमारा समाज का बोध, एथिक्स में काम आ सकता है। समाज शास्त्र है, ये भी 11वीं क्लास का है, समाज शास्त्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है, ये भी समाज 11वीं क्लास का है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ये भी 11वीं क्लास का है। एक राजनीतिक सिद्धांत, ये 11वीं क्लास का है, राजनीतिक सिद्धांत। और पेपर की क्वालिटी अगर हम देखें, पेपर की क्वालिटी ये कलर में है, मतलब कि ये ठीक है। और इसको हम देखें, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार है, ये 11वीं क्लास का है। इसका क्वालिटी भी ठीक है, कलर में है ये। तो ये सारे कलर में हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास में ये समकालीन विश्व राजनीति है, ये कक्षा 12 के लिए है। तो यहाँ पर हम देखें 11वीं क्लास के टोटल कितनी बुक हैं, 3 और 2 5 1 6 बुक है। तो 6 बुक में हमने देखा भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, राजनीतिक सिद्धांत, अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, समाज शास्त्र का परिचय और ये समाज का बोध। तो ये 11वीं क्लास का हो गया। और पहले हमने देख ली थी 3 हिस्ट्री की, तो ये टोटल 5 बुक ये हैं, 3 वो थी, तो ये हो गया 8। इसको हम साइड में रख देते हैं यहाँ पर। तो ये 11वीं क्लास की हो गया। अब हम देखें 12th क्लास की कौन कौन सी हैं इसमें। जैसे कि ये है समकालीन विश्व राजनीति। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक पढ़नी है वो देख लेंगे हम। तो ये भी कलर में है, तो ये ठीक है, समकालीन विश्व की राजनीति। और ये लोकतांत्रिक राजनीति है, कक्षा 10 के लिए है, सामाजिक विज्ञान के रूप में लोकतांत्रिक राजनीति है। ये भी कलर में है, तो ये कक्षा 10 के लिए अलग से रख देते हैं। ये है कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान है, तो ये सब कक्षा 8 के लिए है। फिर ये स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये कक्षा 12 का है, तो ये 12 के रख देते हैं हम। लोकतांत्रिक राजनीति है, लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 9 के लिए है, तो ये 9 का हो गया हमारा। एक कक्षा 6 के लिए है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो कि इनिशियल बेस पर पढ़ने के लिए है, तो ये बेसिक्स क्लियर करने के लिए है, तो ये कक्षा 6 का हो गया हमारा। ये भी हमारा कक्षा 6 के लिए है, हमारा आवास, पृथ्वी हमारा आवास। ये भी हमारा कक्षा 6 के लिए है, हमारे अतीत हैं, ये कक्षा 6 के लिए है। ये कक्षा 8 के लिए हमारा अतीत सेकंड, तो कक्षा 8 के लिए। और ये हमारे अतीत हैं, ये कक्षा 7 के लिए है, तो ये कक्षा 7 लिख लेते हैं हम। ये कक्षा 7 के लिए हो गया हमारा अतीत।
ये कक्षा 9 का है भारत और समकालीन विश्व, तो ये कक्षा 9 हम डालें तो ये है भारत और समकालीन विश्व। ये कक्षा 12 है वशिष्ठ अर्थशास्त्र एक परिचय, तो ये कक्षा 12 हम डाल देते हैं। ये कक्षा 12 के लिए अर्थशास्त्र का समिष्ट अर्थशास्त्रिक परिचय, ये है वशिष्ठ व्यष्ट अर्थशास्त्रिक परिचय, तो ये 12वीं की डाल देते हैं हम। ये कक्षा 9 का है अर्थशास्त्र। फिर है आर्थिक विकास की समझ, ये कक्षा 10 के लिए है। आर्थिक विकास की समझ यहाँ पर डाल देते हैं। ये है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड, ये 7 के लिए है, तो ये यहाँ पर डाल देते हैं 7 के लिए। सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास कक्षा 8 के लिए है, तो ये कक्षा 8 के लिए डाल देते हैं। तो छोटी छोटी किताब हैं, एक एक दिन में पढ़ सकते हैं इनको। हमारा पर्यावरण कक्षा 7 के लिए, तो पर्यावरण यहाँ पर आ जाएगा। और ये है भारतीय इतिहास के कुछ विषय हैं जो कि कक्षा 12 के लिए हैं, तो ये यहाँ पर रख देते हैं कक्षा 12 के लिए। ये है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग सेकंड है, तो ये भी कक्षा 12 के लिए है। ये है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग फर्स्ट, ये 12 के लिए है। नेक्स्ट हम देखें विश्व इतिहास के कुछ विषय है, ये कक्षा 11 के लिए है, तो 11 यहाँ पर रख देते हैं हम। भारत और समकालीन विश्व 2, ये कक्षा 10 के लिए, तो ये हम डाल देते हैं कक्षा 10 के लिए। हम कहाँ डालें, यहाँ पर डाल देते हैं कक्षा 10 के लिए। और ये समकालीन भारत, ये 9 के लिए। ये समकालीन भारत 2 कक्षा 10 के लिए। और मूल सिद्धांत कक्षा 12 के लिए। फिर है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11 के लिए, तो ये कक्षा 11 हम डाल देते हैं यहाँ पर कक्षा 11 के लिए। और ये है हमारा भारतीय समाज कक्षा 12 के लिए। और ये है हमारा लास्ट बुक कक्षा 12 के लिए, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। तो यहाँ पर हम देखें, ये हमारी 3 हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी है, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत। उसके बाद में ये हमारी कक्षा 11 की हैं। टोटल कितनी बुक हैं इसमें, 3, 3, 6 और 2, 8 बुक हैं टोटल। तो जो भी सिलेबस में हैं उसके हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। तो 8 एनसीईआरटी की कक्षा 11 के लिए हैं। इसी तरीके से 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10 हैं वो कक्षा 12 के लिए हैं। कक्षा 10 की हैं वो सिर्फ 4 बुक हैं। कक्षा 6 की यहाँ पर 3 बुक हैं। कक्षा 7 की 3 बुक हैं। कक्षा 8 की 2 बुक हैं। कक्षा 9 की हैं वो 3-4 बुक हैं। और कक्षा 8 की यहाँ पर कितनी बुक हैं, 3 बुक हैं, कक्षा 8 की 3 बुक हैं। तो इस तरीके से हम देखें टोटल बुक, तो 3 कक्षा 6 की हैं, 3 कक्षा 6 की हमारा अतीत, पृथ्वी हमारा आवास और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये हमारी कक्षा 6 के लिए है। कक्षा 7 के लिए हम देखें हमारा पर्यावरण, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, हमारा अतीत, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड कक्षा 8 के लिए, और सामाजिक विज्ञान एवं संसाधन कक्षा 8 के लिए। तो ये होगी हमारी टोटल 3, 3, 6 और 2, 6, 3, 9 बुक ये होगी। उसके बाद में यहाँ पर समकालीन भारत कक्षा 9, ये अर्थशास्त्र, ये 3 भारत एवं समकालीन विश्व और लोकतांत्रिक राजनीति 4 ये होगी 9वीं क्लास की। तो 4 और फिर कक्षा 10 की हैं 4 बुक, फिर 12 की हैं टोटल। तो इस हिसाब से हम देखें तो कितनी होगी टोटल बुक, 3 ये, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो टोटल 38 बुक हैं। तो 38 बुक में हम अगर टारगेट देके चलें तो कम से कम 5-6 महीने तो कंप्लीट एक बार पढ़ने के लिए चाहिए होते हैं। बाकी इसमें से कुछ सब्जेक्ट आप हटा सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। और बाकी इधर की वाली जो क्वालिटी है, नई वाली जो बुक्स हैं उनकी क्वालिटी ठीक है। ये जो
बुक्स हैं ओल्ड वाली, क्योंकि अभी मिलती नहीं है तो इनका प्रिंट उतना अच्छा नहीं है, बाकी ऑन एवरेज ठीक है।